की ओर से अनोखी पहल की गई है। यहां महिला कैदियों को दिवाली में इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों को बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर के जिला जेल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जेल प्रशासन ने ये अनूठी पहल की है। यहां महिला कैदियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। अगले महीने दिवाली का त्योहार है और ये ट्रेनिंग भी दिवाली को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। महिला कैदियों को अगरबत्ती, धूप बत्ती और दीपावली में बिकने वाले गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति और दूसरे उत्पादों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर करेगी। जेल से छूटने के बाद महिला कैदी आत्मनिर्भर बनकर अपना कारोबार कर सकेंगी, जिससे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगी। प्रशिक्षण से महिलाओं का हुनर भी सामने आ रहा है। गाय के गोबर और मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूलों से ऑर्गेनिक धूप बत्ती तैयार हो रही है। ऑर्गेनिक धूप में देसी घी, शहद, तिल के तेल के साथ साथ सुगंध के लिए चंदन भी मिलाया जा रहा है। समाज में या जो तरह तरह की गंदगी फैलती है, उन चीज़ों का ही इस्तेमाल करके ये चीज़ें बनाई जाएंगी, जिसमें मंदिरों में चढ़ने वाले फूल, गाय का गोबर और अन्य सभी प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों का निर्माण कराया जा रहा है। ये प्रशिक्षण 10 दिनों तक चलने वाला है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कैदियों की जीवन शैली में बदलाव की दिशा में ये प्रशिक्षण एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे कैदी न सिर्फ रोजगार से जुड़ सकेंगे, बल्कि अपने परिवार के साथ नए तरीके से एक बेहतर जीवन की शुरुआत भी कर सकेंगे। प्रशिक्षण लेने से रोजगार से जुड़ी मुश्किलें कम हो जाएंगी। सभी महिलाएं जो बुजुर्ग नहीं हैं, वो सभी इच्छुक हैं और कुछ महिलाएं पहले से ये काम को जानती हैं। बाकी महिलाओं को भी सिखाया जा रहा है और इस सभी उत्पाद की जेल के मुख्य द्वार के सामने एक आउटलेट बनाकर आम जनता के लिए भी उसे उपलब्ध कराया जाएगा। जेल में कराई जा रही इस स्पेशल ट्रेनिंग से महिला कैदियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। शाहजहांपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की और इसके 9 साल पूरे हो गए हैं। इस कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दों को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IIM बेंगलुरु ने एक रिसर्च की है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात करते हैं, जिसमें वो ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से देश की जनता को संबोधित करते हैं, देश हित और सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। और अब मन की बात कार्यक्रम ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 अक्टूबर 2014 से ये कार्यक्रम लगातार टेलीकास्ट हो रहा है। अभी हाल ही में 105वां एपिसोड पूरा हुआ। अब इन्हीं 105 एपिसोड पर गहन रिसर्च की गई है और वो रिसर्च भारत के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IIM बेंगलुरु ने की। इस रिसर्च में मन की बात कार्यक्रम के जरिए समाज में बदलाव और लोगों के जीवन पर पड़ने वाले असर को लेकर विश्लेषण किया गया। रिसर्च में प्रोग्राम को बेहद ही दमदार बताया गया है और शोध में सामाजिक जीवन में आए परिवर्तनों का स्थायी प्रभाव का आकलन किया गया है। इसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। इसमें लिखा है, आज मन की बात के 9 साल पूरे होने पर यहाँ SBI और IIM बेंगलुरु की ओर से एक दिलचस्प रिसर्च सामने आई है, जो कार्यक्रम में बताए गए कुछ विषयों और उनके सामाजिक प्रभाव पर प्रकाश डालता है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे हमने कार्यक्रम के जरिए कई जीवन यात्राओं और सामूहिक प्रयासों का जश्न मनाया है। ये भी सामने आया है कि मन की बात पर पीएम अगर किसी मुद्दे का जिक्र करते हैं तो उसका गूगल सर्च इंजन पर ट्रैफिक अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट पर इन मुद्दों की सर्चिंग ज्यादा बढ़ जाती है। इन कार्यक्रमों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योग, खादी, मुद्रा लोन, मिलेट यानी कि मोटे अनाज शामिल हैं।
सरकार ने जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद गूगल में इसे लोगों ने काफी सर्च किया। 14 दिसंबर 2014 को मन की बात में पीएम मोदी ने योग का जिक्र किया। इसके बाद योग का गूगल सर्च वॉल्यूम बढ़ गया। खादी की लोकप्रियता में भी मन की बात एपिसोड का अहम योगदान रहा। मन की बात के साथ खादी को काफी लोकप्रियता मिली और साथ ही बिक्री में भी बढ़ोतरी देखी गई। केंद्र सरकार ने मुद्रा लोन योजना शुरू की थी। सबसे अधिक लोकप्रियता कोविड-19 की शुरुआत के साथ मिली। मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी लोगों से जुड़ते हैं, ज्वलंत मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री की आवाज और विचारों को भारत के जन जन तक पहुंचाना है। रेडियो की देश के कोने कोने तक पहुंच की वजह से कार्यक्रम को लोगों से जुड़ने का माध्यम रेडियो को बनाया गया। हर महीने कुछ चुनिंदा कॉल प्रसारण का हिस्सा बन जाते हैं। अब इस कार्यक्रम पर शोध कार्य भी किया जा रहा है, जो सीधे सीधे आम जनमानुष के जीवन से जुड़ा है। ऐसे में रिसर्च में ये सामने आया है कि कार्यक्रम के जरिए पीएम न केवल जनता की मन की बात सामने लाते हैं, बल्कि उनकी जिंदगी में भी काफी बदलाव आता है। 30 अप्रैल 2023 को इस कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। आज वो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने नगर नार स्टील प्लांट समेत राज्य को कई सौगात दी है। इस दौरान कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मोहन मंडावी भी मंच पर मौजूद थे। रामचरितमानस की चौपाइयां तो सुना रहे थे, लेकिन उन चौपाइयों में पीएम मोदी के नाम का बार बार जिक्र कर रहे थे। ये बेहद दिलचस्प था। आप भी सुनिए मोहन मंडावी ने पीएम मोदी की तारीफ में क्या कहा। दंतेश्वरी माता की, बूढ़ा देव की, बड़े हर्ष की बात है आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्तर के नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो अब तक के सबसे ज्यादा हमें दिए हैं, आज मंच में उपस्थित हुए हैं। हम बस्तर संभाग में स्वागत करते हैं। साथ में हमारे राज्यपाल महोदय जी, साथ में अरुण साहू जी, हमारे प्रधानमंत्री देत लेत मन संकर धरही, बल अनुमान सदाहित करही, विपत्ति काल कर सदगुण श्रुति कहीं संत मित्र गुण। देने लेने में कभी संकोच नहीं करते। आज हमें 26,000 करोड़ का सौगात दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र में रेल का ताड़ोकी से आज चालू हो रहा है और हमारे नगर नार परियोजना, इसके अलावा और कार्यक्रम दे रहे हैं। मोदी रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मोदी जी ने कह दिया, मैंने कह दिया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, अब मोदी राज्य में कहने बापा। मोदी के राज में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा। आज ऐसे नेता की आवश्यकता है। मुखिया मुखिया चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल करे, मोदी सहित विवेक। इसलिए मैं अकेला सांसद हूं बस्तर संभाग से, मैं आपका बार बार स्वागत करता हूं। हरि आप तो देव तुल्य है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा सुने सब विधि सब संता। मोदी साहब के कार्य सुहाए, कल्प कोटि बीती नहीं गाए। करोड़ों कल्प में भी हमारे प्रधानमंत्री का गुणगान नहीं कर सकते, इतने हमें दिया। इन्हीं के साथ सिया राम में सब जग जानी करहूं, प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। तो इस तरह से पीएम को खुश करने के लिए कुछ ज्यादा ही कदम आगे बढ़ गए मंडवावी जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा।